एक भूले बिसरे शहर के बीचों बीच धुंध में छिपा हुआ होटल खड़ा था। एक ऐसा होटल जो शब्दों के चतुर खेल की तरह ही रहस्यमय था। कमरा 619 विशेष रूप से एक भयावह प्रतिष्ठा रखता था, जो गलियारों में एक भयावह हवा की तरह फुसफुसाता था। जिन मेहमानों ने इसकी दीवारों के भीतर एक रात बिताने की हिम्मत की, उन्होंने अकथनीय आतंक के बारे में बात की। हालांकि कोई भी अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सका। उनकी यादें एक अभेद्य भय से धुंधली हो गईं। ये कहानी राज और ईशा की कहानी है, जो एक युवा जोड़े हैं जो अज्ञात के रोमांच से रोमांचित हैं, क्योंकि वे एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जो कमरा 619 के अंधेरे रहस्यों को उजागर करेगी। जैसे ही वे होटल के पास पहुंचे, इमारत उनके ऊपर मंडरा रही थी। इसका अग्रभाग समय के निशानों से भरा हुआ था। खिड़कियां उनकी हर गतिविधि पर बिना पलक झपकाए आंखों की तरह नजर आ रही थीं। जोड़े ने हाथ पकड़कर लॉबी में कदम रखा। एक जगह जो समय के साथ लटकी हुई थी, जिसमें साज सज्जा थी जो दशकों पुराने समय की याद दिलाती थी। हवा धूल के मिश्रण और गुलाबों की हल्की अकथनीय खुशबू से घनी थी। रिसेप्शनिस्ट, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी आंखों में अनकही कहानियों का बोझ था, जब उन्होंने कमरा 619 का अनुरोध किया तो उन्होंने उन्हें जानने वाली दृष्टि से देखा। क्या आप निश्चित हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता की गंभीर प्रतिध्वनि थी। हमेशा संशयवादी रहने वाले राज और ईशा ने उसके डर से भी अधिक तीव्र जिज्ञासा के साथ सिर हिलाया। एक अनिच्छुक आह के साथ रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें चाबी सौंपी। इसकी धातु ठंडी और भारी थी, जो राज के हाथ में थी। कमरा 619 की यात्रा किसी दूसरी दुनिया में उतरने जैसी महसूस हुई। जैसे ही लिफ्ट चढ़ी, लिफ्ट चरमराने लगी और कराहने लगी। पैनल पर नंबर धीमी देरी से प्रकाश में आ रहे थे। अपनी मंजिल पर पहुंचने पर दरवाजे एक अनिच्छुक कंपकंपी के साथ खुले, जिससे एक मंद रोशनी वाला दालान दिखाई दिया, जहां टिमटिमाती रोशनी की पहुंच से परे परछाइयां नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। कमरा 619 गलियारे के अंत में इंतजार कर रहा था। इसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मानो उन्हें अपने आलिंगन में स्वागत कर रहा हो। जोड़े ने प्रवेश किया। दरवाजा एक क्लिक के साथ बंद हो गया, जो अंतिमता की गूंज से गूंज उठा। कमरा आश्चर्यजनक रूप से साधारण था, जिसमें पुरानी लेकिन अच्छी तरह से रखी गई साज सज्जा थी। फिर भी हवा एक अदृश्य ऊर्जा से भर गई थी, एक स्पष्ट तनाव जिसने उनकी त्वचा को चुभने वाला बना दिया था। जैसे जैसे रात होती गई, कमरा 619 का वास्तविक स्वरूप स्वयं प्रकट होने लगा। इसकी शुरुआत फुसफुसाहटों से हुई, इतनी धीमी कि उन्हें चादरों की सरसराहट समझ लिया जा सकता था। फिर ठंडी जगहें आईं, हवा के क्षणिक टुकड़े जिन्होंने हड्डियों को ठंडा कर दिया। राज और ईशा एक साथ लिपट गए। उनका शुरुआती उत्साह अब आशंका से भर गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, आवाजों में बदल गईं, जो समान माप में विनती और चेतावनी देने लगती थीं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं। एक किताब शेल्फ से गिर रही थी, पर्दे अपने आप बंद हो रहे थे। फिर प्रेत प्रकट हुआ। एक महिला, उसका चेहरा दुख से घिरा हुआ था। उसकी आंखें निराशा के खाली तालाब जैसी थीं। वह उनके बिस्तर के नीचे मडरा रही थी। उसके मुंह से धीमी चीखें निकल रही थीं। राज लैंप की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां स्विच से टकराईं, कमरा अंधेरे में डूब गया। किसी अदृश्य शक्ति के कारण बिजली गुल हो गई। घुप्प अंधेरे में युगल एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। तापमान गिर गया। भूतिया आकृति के आगे बढ़ने पर बर्फीली हवा में सांसें दिखाई देने लगीं। उसकी उपस्थिति से दम घुट रहा था। वह ईशा ही थी जिसने सबसे पहले अपनी आवाज पाई, एक कांपती हुई फुसफुसाहट जिसने अंधेरे को चीर दिया। आप हमसे क्या चाहते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में वह साहस था जो उसने महसूस नहीं किया था। भूत रुक गया और कमरा इतना गहरा धुक से भर गया कि वह लगभग मूर्त था। राज और ईशा की आंखों के सामने छवियां घूम गईं। यादें उनकी अपनी नहीं। एक युवा महिला जिसे प्रेमी ने धोखा दिया, एक संघर्ष, एक पतन। उसका शव कमरा 619 के बाहर सीढ़ियों के नीचे टूटा हुआ पड़ा था। होटल, जो कभी उसका अभयारण्य था, अब उसकी शाश्वत जेल बन गया है। इस रहस्योद्घाटन ने उन पर एक शारीरिक आघात की तरह प्रहार किया। भूत ने नुकसान पहुंचाने की नहीं,
बल्कि समझने की कोशिश की। उसकी कहानी को दशकों तक महज किंवदंती के रूप में खारिज किए जाने के बाद स्वीकार किया गया। ईशा, उसके चेहरे से आंसू बहते हुए अंधेरे में पहुंच गई। हम आपको सुनते हैं, वह फुसफुसाई। हम आपकी कहानी बताएंगे। मानो किसी अदृश्य बंधन से मुक्त होकर कमरे में रोशनी हो गई। दमनकारी माहौल एक पल में खत्म हो गया। शून्य में लुप्त होने से पहले भूत ने उन्हें आखिरी बार देखा। उसकी अलौकिक आंखों में शांति की झलक थी। बिजली वैसे ही अचानक लौट आई जैसे गई थी। कमरा एक बार फिर हॉन्टल के भीतर एक साधारण जगह मात्र था। राज और ईशा, जो इस मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गए थे, जानते थे कि उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। वे भोर में कमरा 619 से निकले। दिन की पहली किरण उनके पीछे लंबी छाया डाल रही थी। एक बार साझा की गई उनकी कहानी ने हॉन्टल को बदल दिया। अब यह डर की जगह नहीं रही। यह कमरा 619 की कहानी से प्रभावित लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। भूत को फिर कभी नहीं देखा गया। उसका संदेश दिया गया। अंततः उसे आराम मिला। जहां तक राज और ईशा की बात है, उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। उनका जीवन इस ज्ञान से समृद्ध हुआ कि दुनिया में उनकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्य है। कमरा 619 उनकी कहानी की आधारशिला बना रहा। उस रात की याद दिलाता है जब दुनिया के बीच का पर्दा कम हो गया था और उन्होंने दूसरे की पीड़ा के सार को छू लिया था और ऐसा करते हुए उसे आजाद कर दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।